दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये पड़ोस में रहने वाली भाभी और अमित की बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मेरा नाम अमित है और मेरी पड़ोसन भाभी का नाम साक्षी है, जो कि प्रयागराज की रहने वाली हैं। साक्षी भाभी मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहती हैं। वो देखने में बहुत सुंदर हैं। उनकी उम्र 30 साल है और उनका एक बच्चा भी है, जिसका नाम प्रिंसू है। उनको हमारे पड़ोस में आए हुए 1 साल हो गए थे। पहली बार मेरी नज़र उन पर तब पड़ी जब वो बालकनी में खड़ी थीं। वो उस समय येलो कलर की साड़ी पहने हुए थीं और वो उस येलो कलर की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। भाभी ने मुझे देख लिया कि मैं उन्हें देख रहा हूँ और उन्होंने मेरी तरफ देखा और प्यारी सी स्माइल दे दी। फिर वो नीचे अपने फ्लैट में चली गईं। लेकिन मैं अब भी छत पर खड़ा का खड़ा हुआ था और मन ही मन सोचता रहा कि हमारी बिल्डिंग में इतनी सुंदर भाभी रहती हैं और मुझे उसका पता ही नहीं चला। मैंने भाभी के घर पर आना जाना शुरू किया और प्रिंसू को खिलाने के लिए मैं उनके घर जाने लगा। एक दिन जब मैं उनके घर पहुंचकर प्रिंसू प्रिंसू आवाज़ लगाया तो साक्षी भाभी ने दरवाज़ा खोल दिया और वो मुझसे बोली, प्रिंसू बाहर घूमना चाहता है इसलिए रो रहा है, आप इसे अपने साथ थोड़ा बाहर घुमा दोगे क्या? उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मैं प्रिंसू को लेकर पास के पार्क में चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। फिर मैंने देखा कि साक्षी भाभी उस समय बाथरूम में हैं और फिर मैंने जानबूझकर आवाज़ दी, भाभी आप कहाँ हो? भाभी ने बाथरूम के अंदर से जवाब दिया कि मैं नहा रही हूँ, आप चाहो तो प्रिंसू को बैठाकर जा सकते हो। फिर मैंने कहा कि ठीक है। मैं बिल्कुल चुप हो गया और प्रिंसू के पास बैठ गया और कुछ देर बाद भाभी को ऐसा लगा कि मैं अपने घर चला गया हूँ और 10 मिनट के बाद भाभी बाथरूम से बाहर निकली, बिल्कुल बिंदास होकर कि घर पर कोई नहीं है। जैसे ही भाभी ने मुझे वहाँ पर देखा, वो एकदम से चौंक गई। भाभी तुरंत दौड़कर वापस चली गई। मैंने भाभी को पूरी तरह से देख लिया था। कुछ देर बाद भाभी शर्माती हुई बाहर निकली और मुझसे बोली, अमित मैंने सोचा कि तुम चले गए हो, अब बैठो चाय पी कर ही जाना, मैं अभी आती हूँ। और मुझसे इतना कहकर वो वहाँ से तुरंत चली गई। मैं सोफे पर बैठ गया और थोड़ी देर बाद प्रिंसू भी सो गया। फिर मैंने प्रिंसू को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। कुछ देर बाद भाभी मेरे लिए चाय बना कर ले आई और हम दोनों ने चाय पी। कुछ देर बैठने के बाद मैं वहाँ से वापस अपने फ्लैट में आ गया। उसके बाद 1-2 बार और आना जाना लगा रहा। मैं भाभी के यहाँ आता जाता रहता था तो कुछ लोगों ने भाभी के पति से शिकायत कर दी और तमाम तरह का आरोप मुझ पर और भाभी पर लगा दिया। बल्कि मेरे और भाभी के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि किसी को आपत्ति हो। एक बार साक्षी भाभी के पति ने मुझे पार्क में बुलाया और उनकी पत्नी से दूर रहने की धमकी दे डाली। मैंने उनको काफ़ी सफाई दी कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर भी वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो मैंने अपने और साक्षी भाभी के भले के लिए वहाँ से दूर रहने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से साक्षी भाभी को कोई परेशानी हो और उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।